15 दिसंबर 2021 को हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाले विनोद भरारा अपने कमरे में लेटे हुए थे, क्योंकि कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वह आराम कर रहे थे। लेकिन फिर दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा ये व्यक्ति विनोद भरारा के घर के अंदर इंटर होता है। घर का मेन गेट खुला होने की वजह से यह व्यक्ति चुपचाप घर के अंदर घुस जाता है। उस समय विनोद की पत्नी किचन में खाना बना रही थी। किसी को भी घर में उस अनजान व्यक्ति के आने की खबर नहीं हुई। इधर मौका पाकर वह व्यक्ति उस कमरे में घुस जाता है जहां पर विनोद भरारा लेटे हुए थे। वह उस कमरे के अंदर से कुंडी लगाता है और विनोद पर हमला कर देता है। घर में शोर सुनकर किचन में खाना बना रही विनोद की पत्नी निधि बाहर निकलती है। अपने पति पर हमला होते हुए देखकर निधि उन्हें बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन निधि दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हो पाती। इसलिए वह तुरंत घर से बाहर भागकर मदद के लिए शोर मचाने लगती है। शोर सुनकर पड़ोसी और घर वाले बिना देरी किए भागते हुए अंदर आते हैं और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से कुछ इस तरह बंद किया गया था कि लोगों के बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं खुल रहा था, जिसकी वजह से वो लोग चाह कर भी बेबस पड़े विनोद की मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर अचानक उन लोगों की नज़र विनोद के कमरे में लगी एक खिड़की पर पड़ी, जो कि उस समय इत्तेफाक से खुली हुई थी। विनोद की मदद को आए हुए लोग उस खिड़की से अंदर देखते हैं कि उस व्यक्ति ने पहले तो विनोद को बेड से नीचे गिराया और फिर पिस्तौल निकालकर एक गोली कमर में और दूसरी गोली उनके सिर में मार दी। इसके बाद वह व्यक्ति तीसरी गोली लोड करता है और दरवाजे की कुंडी खोलकर तेजी से बाहर भागने की कोशिश करता है। दरअसल वह पिस्तौल दिखाकर भीड़ को डराना चाहता था, लेकिन पड़ोसियों ने बिना डरे उसे पकड़ लिया। इसके बाद पड़ोसियों ने खंभे से बांधकर उसे खूब मारा पीटा। अक्सर ऐसे में अपराधी मार डाले जाने के डर से अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन वह व्यक्ति मार खाते हुए भी कह रहा था कि अब भले ही मुझे मार डालो, मेरा काम तो हो गया। इसके बाद लोगों ने उस हत्यारे को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि कुछ लोग विनोद को लहूलुहान हालत में पहले ही हॉस्पिटल लेकर जा चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से सर पर गोली लगने की वजह से विनोद भरारा की मौत हो गई। दिन दहाड़े अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटे का खून होते हुए देखना एक माता पिता के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। इधर विनोद की पत्नी निधि को जैसे ही पति की मौत की खबर मिली तो वह सदमे से बेहोश हो गई। यानी एक हंसता खेलता परिवार चंद लम्हों में बिखर गया था। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इस कत्ल के पीछे कातिल का मकसद क्या था? आखिर इस ओपन एंड सेट केस के पीछे छिपी इस मिस्ट्री का खुलासा कैसे हुआ? तो इसका जवाब है 8621 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया से आए एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से मैसेज भेजने वाले उस व्यक्ति की पहचान क्या थी? उस मैसेज में ऐसा क्या लिखा था और कौन था असली कातिल जिसने लोगों को भी हैरत में डाल दिया था? तो आइए इस घटना को अच्छे से समझने के लिए करीब 2.5 साल पीछे चलते हैं। दरअसल इस घटना से 2 महीने 10 दिन पहले यानी 5 अक्टूबर 2021 को पानीपत के सुखदेव नगर में शाम का समय था और हर रोज की तरह विनोद घर के पास ही अपने कंप्यूटर सेंटर में बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे। लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने आकर विनोद को सीधे टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि विनोद के बचने की उम्मीद भी बहुत कम थी। उस दिन विनोद की जान तो बच गई थी, लेकिन उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद विनोद के चाचा के कंप्लेन करने पर एक्सीडेंट करने वाले ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया था। उस ट्रक ड्राइवर का नाम देव सुनार उर्फ दीपक था। उसने कोर्ट में बताया था कि ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी। क्योंकि यह एक हिट एंड रन का केस था, इसलिए थोड़े ही दिन बाद देव सुनार जमानत पर जेल से बाहर आ गया। और जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि विनोद को गोली मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि भटिंडा का रहने वाला वही ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक था, जिसने 2 महीने पहले विनोद का एक्सीडेंट भी किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक देव सुनार का कहना था कि वह बेल पर बाहर आने के बाद से ही विनोद भरारा पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने गुस्से में आकर विनोद को गोली मार दी। इसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत देव सुनार को विनोद भरारा के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर लिया।
लेकिन कहते हैं जरूरी नहीं जो दिखाया जा रहा हो वही पूरा सच हो। तो फिर क्या है इस घटना का पूरा सच, और कौन है वो व्यक्ति जिसने विनोद के कत्ल की इतनी गहरी साजिश रची थी? दरअसल विनोद भरारा का स्वभाव ऐसा था कि न सिर्फ लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, बल्कि विनोद की शादीशुदा जिंदगी भी बेहद अच्छी चल रही थी। वो अपनी पत्नी निधि के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। साथ उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए उन्हें पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। ना उनके परिवार में कोई विवाद था और ना ही कोई रंजिश। लेकिन फिर अचानक इस परिवार को किसकी नजर लग गई थी? सन 2024 में यानी विनोद के कत्ल के 2 साल बाद पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, और यही मैसेज इस केस की अहम कड़ी बनने वाला था, क्योंकि यह मैसेज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद भरारा के भाई प्रमोद भरारा ने किया था, जिसमें उन्होंने अपने भाई विनोद भरारा की हत्या के पीछे परिवार के ही किसी व्यक्ति का हाथ बताया था। इसलिए उन्होंने एसपी अजीत सिंह शेखावत से इस केस की दोबारा से जांच करने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि प्रमोद भरारा ने इससे पहले भी कई बार पुलिस से संपर्क किया था। पुलिस वालों ने तब उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब अजीत शेखावत पानीपत में एसपी बनकर आए तो प्रमोद भरारा के दिल में अपने भाई विनोद को इंसाफ दिलाने की आस जगी, क्योंकि एसपी अजीत शेखावत की इमेज एक ईमानदार, निडर और इंटेलिजेंट एसपी की है। इसलिए एसपी अजीत शेखावत ने तुरंत इस केस की फाइल मंगवाई और पूरे केस को समझना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें एक ऐसा एंगल नजर आया जो उनके दिमाग में खटकने लगा था। क्योंकि हमारे देश में वैसे भी हिट एंड रन में कोई बहुत बड़ी सजा का प्रावधान नहीं है, ऐसे में एक्सीडेंट करने वाला ट्रक ड्राइवर देव सुनार थोड़ी सी सजा काट कर जेल से बाहर निकल आता है, तो फिर उसने इस बात के लिए कत्ल क्यों किया था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि गोली चलाने वाले देव सुनार के पिस्तौल का ट्रिगर किसी और के हाथ में हो? इसके बाद एसपी शेखावत ने सीआईए कार यूनिट के ऑफिसर दीपक कुमार को इस केस की सीक्रेट जांच करने के लिए कहा, ताकि इस कत्ल में शामिल मुख्य अपराधी को इस बारे में भनक भी न लग पाए। लेकिन इस केस की नए सिरे से छानबीन शुरू करने के लिए अपराधी यानी देव सुनार के कुछ इम्पोर्टेंट एंगल पर नजर डालना जरूरी था, जैसे कि देव सुनार की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी बैंक डिटेल और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की गई, जिसमें कुछ दिलचस्प पॉइंट सामने निकल कर आए। पहले जिस ट्रक से विनोद भरारा का एक्सीडेंट हुआ था, वह ट्रक एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही खरीदा गया था। दूसरा, देव सुनार की कॉल डिटेल और बैंक ट्रांजैक्शन में एक ही नाम बार बार आ रहा था, और वह नाम सुमित का था। देव सुनार की कॉल डिटेल में एक अजीब बात सामने आई, और वो ये कि एक्सीडेंट और कत्ल यानी सिर्फ इन 2 घटनाओं के आसपास के दिनों में देव सुनार और सुमित के बीच कई बार काफी देर तक बातचीत हुई थी। इसके बाद जब पुलिस ने सुमित के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू की तो पता चला कि सुमित एक जिम ट्रेनर है और उसकी सप्लीमेंट्री की शॉप भी थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि सुमित ही वो व्यक्ति था जिसने देव सुनार की एक्सीडेंट वाले मामले में बेल करवाई थी। और अब पुलिस के लिए ये जानना भी जरूरी था कि आखिर सुमित का विनोद भरारा के कत्ल से क्या कनेक्शन हो सकता था। दरअसल नए सिरे से शुरू की गई पुलिस जांच से इस केस में नई परतें खुलनी शुरू हो गई थी, जो पिछले कई सालों से दबी पड़ी थी। सुमित की पर्सनल डिटेल, बैंक स्टेटमेंट और कॉल डिटेल से एक ऐसा राज खुलने वाला था जिसकी भरारा परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस को सुमित के कॉल डिटेल में एक ऐसा नाम मिला था जिससे सुमित की हर रोज कई घंटों तक बात हुआ करती थी, और वही नाम उसके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में भी मिला था, जिससे सुमित के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। और वो नाम विनोद भरारा की पत्नी निधि तथा देव सुनार, सुमित और निधि, इन तीनों के तार ही विनोद के कत्ल से जुड़े हुए थे। क्योंकि सुमित और निधि को अरेस्ट करने और उनसे पूछताछ करने के लिए अब काफी सबूत थे, इसलिए पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और फिर उनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती पूछताछ में तो उन दोनों ने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने निधि को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जो हमने आपको वीडियो के शुरू में दिखाई थी, दरअसल वो वीडियो पूरी नहीं थी, लेकिन अब हम आपको वो पूरी वीडियो दिखाते हैं। 15 दिसंबर 2021 की सीसीटीवी फुटेज में देव सुनार जब विनोद भरारा के घर में गया था तो
उस समय निधि किचन में खाना बना रही थी, लेकिन उसे देव सुनार के आने की खबर पहले से ही थी, इसलिए उसने मेन गेट को अंदर से लॉक नहीं किया था। साथ ही इस वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि जब देव सुनार अंदर जाता है तो वो निधि को हाथ जोड़कर नमस्ते करता है और फिर वो दोनों इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं। निधि खुद ही इशारा करके देव सुनार को उस रूम में जाने को कहती है जहां पर विनोद आराम कर रहे थे, और जैसे ही देव सुनार कमरे में इंटर होकर विनोद पर हमला करता है तो इधर निधि का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो चीखते हुए मदद के लिए बाहर भागती है। अगर आप भी गौर से देखेंगे तो निधि ने दरवाजे को खोलने की ज्यादा कोशिश नहीं की थी, क्योंकि ये सारा षड्यंत्र तो उसी का रचा हुआ था। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज ने 2.5 साल पुराने इस केस में फिर से जान डाल दी थी। मगर एक सवाल जो हर व्यक्ति के मन में आता है कि आखिर 2.5 साल पुरानी इस फुटेज को पुलिस ने उस समय क्यों नहीं देखी थी। इसका सीधा सा जवाब है कि छानबीन कर रही पुलिस की टीम आधी अधूरी जांच, जिन्होंने उस समय इस केस की तह तक जाने की कोशिश नहीं की थी, और सबने ये मान लिया था कि ये एक्सीडेंट को लेकर किया गया बदला है। जब पुलिस ने ये फुटेज निधि के सामने रखी तो उसने तब भी बातें इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि जब पुलिस अपने पर आती है तो मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं। दरअसल विनोद और निधि के बीच रिश्ते हमेशा से न सिर्फ अच्छे थे, बल्कि उन दोनों का प्यार पूरे परिवार में एक मिसाल था। उन दोनों के बीच ना तो किसी ने अनबन होते हुए देखी थी और ना ही कोई झगड़ा। यहाँ तक कि निधि के विनोद के परिवार वालों से भी बहुत अच्छे संबंध थे, चाहे पूजा पाठ हो, त्योहार हो, फैमिली टाइम हो या फिर बिजनेस। निधि हर चीज में हर समय में विनोद का साथ देती थी। यहाँ तक कि निधि विनोद की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती थी। निधि न सिर्फ एक अच्छी हाउसवाइफ थी, बल्कि वह एक अच्छी बहू भी थी। इसलिए परिवार का हर एक सदस्य उसे बेहद प्यार और सम्मान देता था। यानी निधि की शादीशुदा जिंदगी में वो सब कुछ था जिसके लिए हर एक लड़की सपना देखती है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जब निधि की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके चलते निधि ने अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। दरअसल साल 2021 में निधि ने फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया था। उस समय उसके इस फैसले का विनोद ने भी सपोर्ट किया था, जिनमें उसकी मुलाकात सुमित से हुई। सुमित वहां का पर्सनल ट्रेनर था और वह निधि को भी पर्सनल ट्रेनिंग देने लगा था। लेकिन फिर धीरे धीरे उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं और कुछ ही समय में अफेयर शुरू हो गया। हालांकि सुमित को निधि के शादीशुदा होने की बात पता थी, लेकिन उसकी नजर विनोद भरारा के पैसों पर थी। इश्क चाहे जब हो, जिस उम्र में हो, लेकिन जब ये हो जाता है तो इसे छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई इसे छुपाना चाहे तो उस चक्कर में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे ना चाहते हुए भी सब कुछ सामने आ जाता है। और यही निधि के साथ भी हुआ। निधि जिम के अलावा भी अपने घर से फोन पर सुमित से घंटों घंटों बात करती थी, और जब विनोद के घर आने का समय होता तो वो केवल सुमित की कॉल की जगह पूरी की पूरी कॉल हिस्ट्री को ही डिलीट कर देती थी। ये बात विनोद ने निधि के फोन में कई बार नोटिस की थी, जिसकी वजह से उसके मन में एक शक सा पैदा होने लगा था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रोज अपनी पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं करता। इन सब बातों से विनोद के दिमाग में शक तो पहले ही हो चुका था, लेकिन तभी अचानक विनोद ने एक दिन फेसबुक मैसेंजर पर निधि और सुमित के बीच हुई रोमांटिक चैटिंग पढ़ ली। ये सब देखकर विनोद को बहुत गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। साथ ही विनोद ने सुमित को भी निधि से दूर रहने की धमकी दी थी। हालांकि ये बातें सिर्फ निधि और विनोद के बीच ही रह गई थी, यानी परिवार में किसी को भी इस बारे में खबर नहीं हुई थी। शायद विनोद अपने बच्चों की वजह से निधि को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहते थे, लेकिन निधि ने सुमित और पति विनोद में से अपने प्रेमी सुमित को ही चुना, क्योंकि विनोद अब निधि के रास्ते का वो रोड़ा बन चुका था जिसे वो हर कीमत पर हटाना चाहती थी। विनोद के मरने से उसे इंश्योरेंस क्लेम से भी अच्छा खासा पैसा मिलता, इसलिए निधि के इरादे अब कुछ और ही थे। और फिर सितंबर 2021 को निधि और सुमित ने देव सुनार उर्फ दीपक को विनोद के नाम की सुपारी दी। उनका प्लान विनोद की मौत को एक्सीडेंट के रूप में दिखाने का था, ताकि लोगों को ये हिट एंड रन का मामला लगे। इसके लिए निधि ने देव सुनार को 10 लाख रुपए दिए थे।
साथ ही उसके परिवार का और इस केस में खर्च होने वाले पैसे का पूरा खर्चा उठाने का वादा किया था। निधि ने ही देव सुनार को वो ट्रक खरीद कर दिया था। उसकी ईएमआई हर महीने निधि ही भर रही थी और फिर 5 अक्टूबर 2021 को प्लान के अनुसार देव सुनार ने विनोद को ट्रक से टक्कर मार दी। लेकिन किस्मत से उस दिन विनोद जिंदा बच गए थे और वो भी निधि थी जिसने देव सुनार को विनोद की लोकेशन और डेली रूटीन के बारे में पहले से ही सारी जानकारी दे रखी थी। इसके बाद देव सुनार को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में वो बेल पर बाहर भी आ गया। लेकिन निधि और सुमित का प्लान तो अभी भी अधूरा ही था, इसलिए एक बार फिर से प्लान बनाया गया और ये तय किया गया कि 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार विनोद से समझौते की बात करने के बहाने घर आएगा और गोली मारकर विनोद की हत्या कर देगा। अब जैसा कि आपको पता है कि उसका ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया था और इस तरह से निधि ने अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। भरारा परिवार के लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ रहने वाली निधि ही वो अजगर थी जो अपने ही पति को निगल गई। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अपने घर पानीपत से इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद भरारा के भाई प्रमोद भरारा को निधि पर शक कैसे हुआ था। असल में विनोद के कत्ल के बाद निधि ने सबसे पहले ये कहकर घर छोड़ दिया था कि ये घर उसे हर पल विनोद की याद दिलाता है। हालांकि नई जगह तो वो सिर्फ इसलिए शिफ्ट हुई थी ताकि वो बिना किसी रोक टोक सुमित से मिल सके, उसे अपने घर बुला सके। यानी अगर नई जगह होगी तो ना तो वहां पर कोई जान पहचान का होगा और ना ही किसी को उस पर शक होगा। विनोद के मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा भी निधि के हाथ आ गया था। साथ ही उसने धीरे धीरे अपने ससुर के बैंक अकाउंट को भी खाली करना शुरू कर दिया था और फिर कुछ महीनों के बाद निधि ने अपने बेटे और ससुर को विनोद के भाई प्रमोद भरारा के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। यानी अब निधि अपनी नई जिंदगी को सुमित के साथ आजादी से जी रही थी। लेकिन ये आजादी उसने अपना चरित्र बेचकर खरीदी थी। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगी कि विनोद की मौत के कुछ महीनों बाद ही निधि अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मनाली भी घूमने गई थी। इधर ये सारी बातें खुफिया तरीके से प्रमोद भरारा को भी पता चल रही थी। हालांकि प्रमोद भरारा को निधि के चाल चलन पर पहले ही शक था, लेकिन उस पर मोहर तब लगी जब मार्च 2024 में विनोद भरारा के कत्ल की चश्मदीद गवाह निधि ने कोर्ट में अपने ही पति के कातिल देव सुनार को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि इससे पहले भी प्रमोद भरारा ने कई बार पानीपत पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर गौर नहीं किया था। लेकिन जब आईपीएस ऑफिसर अजीत सिंह शेखावत ने पानीपत में एसपी की पोस्ट संभाली तो उनकी ईमानदार और तेज तर्रार ऑफिसर वाली इमेज को देखते हुए प्रमोद भरारा अपने दिल में इंसाफ की उम्मीद लिए हुए एसपी अजीत सिंह शेखावत के व्हाट्सएप पर इस केस की फिर से जांच करने की रिक्वेस्ट की और फिर एसपी अजीत सिंह शेखावत ने न सिर्फ इस केस के असली मुजरिमों को जेल की सलाखों तक पहुंचाया, बल्कि छानबीन के दौरान लापरवाही बरतने वाली पहली पुलिस टीम पर भी जांच बैठा दी। निधि के मुस्कुराते हुए इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसी नागिन छुपी हुई थी जिसने न सिर्फ इतने पुराने और पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया था, बल्कि खुद ही उसने अपने बच्चों के सर से पिता का साया भी छीन लिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।